तो आज बात करते हैं भारतीय संविधान के दिल की, यानी उसके सबसे शक्तिशाली अधिकारों में से एक अनुच्छेद 21 की। ये सिर्फ कोई कानून नहीं है, बल्कि हर एक इंसान की जिंदगी और आजादी का रक्षक है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं जीवन का अधिकार, तो इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ सांस लेते रहना, किसी भी तरह जिंदा रहना, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ बहुत गहरा? यही वो सवाल है जो अनुच्छेद 21 को इतना इतना खास बनाता है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान का ये वादा असल में है क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। जीवन का अधिकार का मतलब सिर्फ जानवर की तरह जिंदा रहना नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह पूरे सम्मान के साथ जीना है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो किसी की जिंदगी को मीनिंगफुल, कंप्लीट और जीने लायक बनाता है। तो भाई, सम्मान के साथ जीने में क्या क्या आता है? अरे इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। इसमें अच्छी सेहत का अधिकार है, मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, जानकारी पाने का अधिकार है और यहां तक कि सोने का अधिकार भी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। लेकिन रुकिए एक मिनट, अगर जीवन और आज़ादी का ये अधिकार इतना मजबूत है, तो फिर सवाल उठता है कि सरकार किसी को गिरफ्तार कैसे कर सकती है? जेल भेजना तो सीधे सीधे आज़ादी छीनना हुआ है ना? इस पहेली का जवाब भी मजे की बात है, अनुच्छेद 21 में ही छिपा है। अनुच्छेद 21 की शुरुआत होती है एक बड़े वादे से। ये कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति से उसकी जिंदगी और उसकी व्यक्तिगत आज़ादी नहीं छीन सकती। मगर इसमें एक लेकिन है, और वो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। बस ये चंद शब्द ही सारा खेल बदल देते हैं। इसका मतलब है कि अगर सरकार एक तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करती है, तो वो किसी की जिंदगी और आज़ादी के अधिकार को सीमित कर सकती है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा, मान लिया। पर क्या हो अगर वो कानून ही अनफेयर हो? मतलब सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो सही गलत का लिहाज ही न करे, तो क्या उसके तहत किसी की आज़ादी छीनना सही होगा? और इसी बड़े सवाल ने हमें पहुंचाया एक ऐसे केस तक जिसने भारतीय कानून की दुनिया में सब कुछ बदल दिया। ये था 1978 का मशहूर मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला। इस बदलाव को समझने के लिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। पहले 1950 के ए.के. गोपालन केस में कोर्ट का नजरिया बहुत संकरा था। कोर्ट का कहना था, अगर कानून है तो उसके तहत एक्शन लिया जा सकता है। कानून अच्छा है या बुरा, ये हमारा काम नहीं। लेकिन फिर आया 1978 और मेनका गांधी केस, और पूरी सोच ही पलट गई। तो फर्क क्या था? देखिए, मेनका गांधी केस से पहले अनुच्छेद 21 सिर्फ सरकार की मनमानी यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन से बचाता था। लेकिन इस केस के बाद यह सरकार के बनाए मनमाने कानूनों यानी लेजिस्लेटिव एक्शन से भी बचाने लगा। अब खेल सिर्फ प्रक्रिया का नहीं था। अब सवाल यह था कि क्या वो प्रक्रिया जस्ट, फेयर और रीजनेबल है? और इसी सोच ने जन्म दिया एक नए शक्तिशाली सिद्धांत को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून का मतलब सिर्फ एक प्रोसीजर फॉलो करना नहीं है। उस कानून को खुद भी न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, ये एक जबरदस्त क्रांतिकारी बदलाव था। तो इस फैसले के बाद अनुच्छेद 21 का एक नया और कहीं ज्यादा ताकतवर रूप सामने आया। अब इसका सीधा सा मतलब यह था कि अनुच्छेद 21 अब सिर्फ सरकार के गलत एक्शंस के खिलाफ नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के बनाए गलत कानूनों के खिलाफ भी एक मजबूत ढाल बन चुका था। अब किसी भी कानून को इस कसौटी पर परखा जा सकता था कि वो फेयर है या नहीं। हमने जीने के अधिकार की तो बहुत बात कर ली, पर अब एक और भी पेचीदा सवाल पर आते हैं जो इसी से जुड़ा है। सवाल ये कि क्या जीने के अधिकार में सम्मान से मरने का अधिकार भी शामिल है? इस बहस को समझने के लिए दो तरह की इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया के बीच का फर्क समझना जरूरी है। एक है एक्टिव यूथेनेशिया, मतलब जानबूझकर कोई बाहरी चीज जैसे कि इंजेक्शन देकर जिंदगी खत्म करना, और दूसरी है पैसिव यूथेनेशिया। इसमें जिंदगी बचाने वाले इलाज या लाइफ सपोर्ट को हटा लिया जाता है ताकि मौत प्राकृतिक तरीके से हो सके। तो भारत में आज की तारीख में कानूनी स्थिति क्या है? देखिए, 2018 में आत्महत्या की कोशिश को अपराध नहीं माना गया। एक्टिव यूथेनेशिया आज भी पूरी तरह से गैर कानूनी है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही बहुत सख्त गाइडलाइंस के साथ पैसिव यूथेनेशिया को इजाज़त दे दी है।
तो हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 21 सिर्फ एक लाइन का कानून नहीं है, बल्कि यह हमारे सम्मान और आज़ादी का एक जिंदा बढ़ता हुआ प्रतीक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले वक्त में इस जीवन के अधिकार की अगली सरहद, इसका अगला फ्रंटियर क्या होगा।